मकबूल फिदा हुसैन के पिता का व्यवहार कैसा था? मकबूल के पिता बड़े ही सीधे और साधारण व्यक्ति थे। वह अपने बेटे हुसैन से बहुत प्रेम करते थे और उनकी कला और प्रतिभा की भी कद्र किया करते थे। पहले के जमाने में कलाकारों को क्या माना जाता था? पहले के जमाने में कलाकार बड़े बड़े लोगों के घर में तस्वीर बनाने का कार्य किया करते थे और उनका काम केवल राजा महाराजा और अफसरों के घर में ही होता था। पहले कला के प्रति लोगों का नजरिया कैसा था? पहले के समय में कलाकार सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घरों में और अफसरों के घरों में ही कलाकृतियां बनाया करते थे, लेकिन समाज में उनकी कोई खास इज्जत नहीं होती थी। हुसैन के पिता ने उन्हें चाचा के हवाले करके क्या हुक्म दिया? जब अपने दादा की याद में हुसैन साहब गुमसुम से रहने लगे थे, तब उनके पिता ने उनके चाचा से मकबूल को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल छोड़ आने के लिए कहा। वो चाहते थे कि मकबूल का दिल वहां जाकर नए लड़कों के साथ लग जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ मजहबी तालीम, रोजा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। लेखक के पांचों मित्र कैसे थे? लेखक के पांचों मित्र बहुत ही अच्छे और नेकदिल स्वभाव के थे। वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी वह घनिष्ठ मित्र थे। अपने खुलेपन के स्वभाव और हंसमुख होने की वजह से वह हमेशा मित्र बनकर रहे। आज के समय में किसी भी कृति की प्रतिलिपि ज्यादा क्यों खरीदी जाती है? आज के समय में किसी भी कृति की प्रतिलिपि ज्यादा लोग इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों की कृति बहुत ही महंगी हो चुकी है, जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं। उसे तो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। पहले के और आज के कलाकार के जीवन में मुख्य अंतर क्या है? पहले और आज के कलाकार के जीवन में मुख्य अंतर सिर्फ उसकी आय का है। पहले के समय में लोग कला को अपनी आजीविका से ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन आज के समय में बड़े बड़े प्रसिद्ध कलाकार भी अपनी कृतियों को ज्यादा से ज्यादा पैसों में बेचते हैं और यही उनकी आजीविका का साधन भी बन गया है। मकबूल अपने पिता के कारण एक प्रसिद्ध कलाकार कैसे बन पाए? मकबूल के पिता अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे वो जान गए थे कि उनके बेटे की चित्रकला में अत्यधिक रुचि है, जिसके बाद से वह हमेशा उन्हें चित्रकारी के लिए प्रेरित किया करते थे। वह हमेशा से ही मकबूल का भविष्य सुनहरा और सुरक्षित बनाना चाहते थे, इसीलिए किसी भी पारिवारिक संबंधों की परवाह किए बिना उन्होंने उसे आगे बढ़ने दिया और यही कारण था कि मकबूल आगे चलकर एक बहुत बड़े कलाकार बने और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए। मकबूल फिदा हुसैन का व्यक्तित्व कैसा था? हुसैन साहब का व्यक्तित्व बड़ा ही रचनात्मक था। अगर कोई घटना उनके सामने होती थी तो वह दुकान पर बैठे हुए उसी घटना का चित्र बना देते थे। वह अपने आसपास की सभी चीजों की कृति बना दिया करते थे। चित्रकला के प्रति अपने बेटे की प्रतिभा को देखकर उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। सिंहगढ़ नाम की फिल्म का पोस्टर देखकर उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। उनके मन में भी ऑयल पेंटिंग करने के प्रति इच्छा उत्पन्न हुई, जिसे खरीदने के लिए उन्होंने अपनी किताबें तक बेच दी थी। मकबूल के पिता ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेजने का निर्णय क्यों लिया? मकबूल को अपने दादा से बेहद प्यार था और उनका देहांत हो चुका था। दादाजी के देहांत के बाद वह पूरा दिन दादाजी के कमरे में ही बंद रहता था और घर में किसी से भी बात नहीं करता था। वह गुमसुम सा रहने लगा था और रात दादाजी के बिस्तर पर ही उनकी भूरी अचकन ओढ़कर सो जाया करता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर उसके अब्बा ने उसे इस वातावरण से दूर करने के लिए उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। बड़ौदा शहर में किस मूर्ति के बारे में बताया गया है? बड़ौदा शहर महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का शहर था। इस शहर का राजा मराठा और प्रजा गुजराती थी। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति दिखाई देती थी। वह मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए हुई थी। स्कूल समारोह में मकबूल ने उर्दू में जिस विषय पर भाषण दिया उसका क्या अर्थ है? उनके भाषण का हिंदी अर्थ ये है कि दुनिया का चहेता वही बन सकता है जिसके पास कोई हुनर का कमाल हो। वही लोगों के दिलों को भी जीत सकता है। जिसके पास हुनर नहीं वह कभी भी लोगों के दिलों को नहीं जीत सकता।
मकबूल के पिता ने अपने छोटे भाई को कौन कौन से काम खुलवा कर दिए थे? मकबूल के पिता को नौकरी करना एक सजा की तरह लगती थी। उनकी बिजनेस में दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने अपने भाई मुराद अली की पहलवानी छुड़वाकर उसे जनरल स्टोर खुलवा कर दिया। जनरल स्टोर न चला तो फिर कपड़े की दुकान खुलवा कर दी। वह भी नहीं चली तो तोप खाना रोड पर आलीशान रेस्टोरेंट खुलवा कर दिया। और इन सभी कामों पर मकबूल को भी बिजनेस के गुण सीखने के लिए बिठाया था। मकबूल ने पहली ऑयल पेंटिंग कैसे बनाई थी? एक दिन दुकान के सामने से एक तांगा गुजरा जिसमें कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ के पोस्टर दिखाकर उसके चर्चे किए जा रहे थे। ये पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपे होते थे। पोस्टर पर मराठा योद्धा की फोटो थी जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल थी। उस पोस्टर के चित्र को देखकर मकबूल का मन किया कि उसकी एक ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। उसने पहले कभी इन कलर का प्रयोग नहीं किया था। वह अपने पिता से ऑयल कलर के लिए पैसे नहीं मांग सकता था क्योंकि उसके पिता का सपना उसे बिजनेसमैन बनाना था। इसीलिए मकबूल ने ऑयल कलर ट्यूब खरीदने के लिए अपने स्कूल की 2 किताबें बेच दी और दुकान पर बैठकर ही ऑयल पेंटिंग बनाई, जिसे देखकर उसके पिता ने उसे डांटने के बजाय गले से लगा लिया था। मकबूल के अब्बा ने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों के लिए क्या कहा? मकबूल के अब्बा ने उनकी सारी बंदिशें तोड़कर फेंक दी और अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटा और जिंदगी को रंगों से भर दो, जिसके बाद वह एक प्रसिद्ध कलाकार बने।